दुनिया में आज भी कुछ ऐसे संकी लोग हैं जो जानवरों की जगह इंसानों का शिकार करते हैं। एक अनजान जगह पर जख्मी टीना धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी। वो किसी तरह अपनी टांग पर लगा तीर निकालती है और तभी एक शिकारी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देख टीना बुरी तरह से डर गई थी। वो भागने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। वो कहती है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, लेकिन शिकारी बिना कुछ कहे उसे मार देता है। कुछ दिनों बाद एक बड़े से शहर में कार्लो दरवाजा खोलता है जिसके सामने उसके दोस्त जॉन और कैट खड़े थे। तीनों छुट्टियां मनाने के लिए क्यूबा जाने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों बाद तीनों दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए क्यूबा पहुंच जाते हैं। जहां आकर वो पहले होटल में रुकते हैं और उसके बाद जहां खूब घूमते फिरते हैं। अचानक इसी दौरान कार्लो की नजर एक अजीब से घर पर पड़ती है जो काफी रहस्यमय लग रहा था। इसके बाद वो अपने दोस्तों को भी इस घर के बारे में बताता है और सभी इस घर में जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन तीनों उसी घर में आते हैं जो कार्लो को काफी रहस्यमय लग रहा था। जॉन सबसे आगे था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तीनों अभी घर के हालातों को समझ ही रहे थे जो बिल्कुल सुनसान था कि तभी बाहर जाने वाले दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद जॉन कहता है, हमें कोई और रास्ता ढूंढकर बाहर निकलना होगा। इसके बाद तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ताकि जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकल सकें। अब उनकी नजर एक दीवार पर पड़ती है जो उन्हें आगे का रास्ता दिखा रही थी। आगे जाकर कार्लो कहता है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, यहाँ से रोशनी आ रही है। ये कहकर वो आगे बढ़ता है जबकि जॉन और कैट अपने पास वाले दूसरे कमरे में आ जाते हैं। तभी अचानक उनके कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है जिसे खोलने की वो काफी कोशिश करते हैं। बाहर खड़ा कार्लो भी कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब अंदर कैट और जॉन के सामने कुछ अजीब से लोग आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो बुरी तरह से डर गए थे। तभी एक घोषणा होती है, तुम्हारा स्वागत है बाहरी लोगों, तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए हो। अब गेम खेली जाएगी। तुम लोगों के पास 1 मिनट का समय है जान बचाने के लिए। इसके बाद मेरे शिकारी तुम्हारा शिकार करना शुरू कर देंगे। ये सुनकर तीनों दोस्त और भी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। समय तेजी से निकल रहा था। कार्लो जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था जबकि जॉन और कैट भी एक तरफ भाग रहे थे। कार्लो को एक रोशनदान नजर आता है और तभी उसके ऊपर जाल गिर जाता है जिसमें फंसकर वो जख्मी हो गया था। अब एक शिकारी उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी कार्लो किसी तरह जाल से निकलकर भाग जाता है। दूसरी तरफ जॉन और कैट भी एक कमरे में आ चुके थे। दोनों बहुत ध्यान से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनके सामने एक शिकारी आता है जिसे देख वो तेजी से भागते हैं। उधर कार्लो के पीछे भी दूसरा शिकारी लगा हुआ था। जॉन और कैट किसी कमरे में छुपना चाहते थे और तभी एक शिकारी आकर जॉन को जख्मी कर देता है। दरअसल ये सभी शिकारी अपने शिकार को भगा भगा कर तड़पा तड़पा कर मारते थे। अब जॉन और कैट भागकर एक कमरे में आ जाते हैं। उसी कमरे में कार्लो भी आ जाता है जो खुद की जान बचाता भाग रहा था। कैट जॉन के जख्म से निकलता खून रोकना चाहती थी और तभी एक शिकारी उनके सामने आ जाता है जिसे देख कार्लो जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर देता है। अब कैट जल्दी जल्दी जॉन के जख्म पर पट्टी बांधकर कहती है, वो देखो भागने का रास्ता। इसके बाद सभी वहाँ से जल्दी जल्दी भागते हैं लेकिन शिकारी भी उनके पीछे पीछे ही थे। आगे जाकर कैट समझ जाती है कि जहाँ जगह जगह जाल बिछा रखा है। इसके बाद वो जॉन को ध्यान से नीचे उतारती है लेकिन जख्मी कार्लो नीचे उतरकर खुद को संभाल नहीं पाता और वो जाल में फंस जाता है। कैट जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने दूसरा शिकारी खड़ा था। उसे देख जॉन उस पर वार करता है और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी पीछे से कैट शिकारी पर वार करती है जिसके बाद जॉन ने उसे मार दिया था।
उधर एक शिकारी कार्लो को मारने वाला था और तभी जॉन कहता है, रुको, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन शिकारी कार्लो को मारने की कोशिश करता है और तभी जॉन उसे तीर मारता है। अब कैट जल्दी जल्दी कार्लो को जाल से निकालती है, जिसके बाद तीनों वहाँ से भागते हैं। तभी फिर से घोषणा होती है, उठो मेरे शिकारियों, अब खेल कूद बहुत हो चुका, चलो उन्हें मारकर गेम खत्म करो। उधर तीनों दोस्त एक और कमरे में आ चुके थे। जॉन और कार्लो काफी जख्मी थे, जबकि कैट आगे जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। जॉन और कार्लो जिस जगह पर थे वहाँ काफी पानी था। जॉन कार्लो से कहता है, मैं जाकर कैट की मदद करता हूँ, शायद हम दरवाजा खोलकर बाहर निकल सकें। ये कहकर वो कैट की मदद करने लगता है। अचानक तभी वहाँ एक आवाज होती है, जिसके बाद एक बड़ी सी तार में करंट दौड़ने लगता है। इस तार का एक हिस्सा पानी में था जहाँ कार्लो था। अब पानी में भी करंट दौड़ने लगता है, जिसके कारण कार्लो की मौत हो जाती है। कार्लो की मौत से जॉन और कैट बहुत दुखी थे और तभी दरवाजा खुलता है। कैट जॉन को संभाल कर वहाँ से निकलती है। अब दोनों एक अजीब से कमरे में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर भी एक शिकारी आकर जॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैट उस पर कई वार कर उसे जख्मी कर देती है। अब दोनों फिर आगे बढ़ रहे थे ताकि बाहर जाने का रास्ता ढूंढकर यहाँ से निकला जा सके। उधर एक शिकारी आकर अपने जख्मी साथी का गला काट देता है, जिसे कैट ने ही जख्मी किया था। अब अचानक जॉन पर हमला होता है, जिसके बाद उसकी सांसें रुकने लगी थी। इससे पहले कि कैट कुछ समझ पाती, तभी उस पर भी वार होता है। कुछ देर बाद कैट को होश आता है, जिसे अच्छी तरह से बांध रखा था। अब एक शिकारी आकर कैट से कहता है, डरो मत लड़की, मौत तो एक सच है, ये तो एक न एक दिन आनी ही है। ये कहकर वो नकाब पहनता है और फिर एक आरी उठाकर कहता है, मैं तुम्हें धीरे धीरे काटूंगा। इतना कहकर वो दरिंदा उसके पैर को धीरे धीरे काटने लगता है। वो उसके पैर पर कट लगाकर रुक जाता है, जिसके बाद वो उसके चेहरे पर कट लगाने लगता है। तभी कैट अपना हाथ आजाद कर उस पर वार करती है। शिकारी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैट उसकी आंख पर वार करती है। दूसरी तरफ वही आदमी जो घोषणा कर रहा था, वो फोन पर कह रहा था, सर, सब कुछ मेरी देखरेख में हो रहा है, आप फिक्र ना करें, तीनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, ये मैक्स का वादा है। अब कैट भी रोशनदान के पास आ चुकी थी और तभी उसे पता चल जाता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। बेचारी कैट अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब नीचे आता है मैक्स, जिसके सामने बेहोश कैट पड़ी थी। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी कैट उस पर वार करती है। फिर वो जल्दी जल्दी उसी का हथियार उठाकर उसे मार देती है। अगले दिन सुबह कैट इस घर से बाहर आ चुकी थी। कुछ दिनों बाद पुलिस वाले कहते हैं, उस लड़की ने जैसा बताया था वैसा तो इस घर में कुछ नहीं। इसके बाद कैट को भी वहाँ लाया जाता है। वो कहती है, मेरे दोस्तों को यही मारा गया था, मेरा यकीन करो। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते। कुछ दिनों बाद कैट अब अपने घर वापस आ गई थी। उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। वो डरावनी यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही थी। एक रात कैट कोई आवाज सुनकर नींद से जागती है। अपने घर में शिकारी का नकाब देखकर वो डर जाती है और तभी एक आदमी कहता है, डरो मत कैट, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो तुम्हें बधाई देने आया हूँ। तुम पहली लड़की हो जिसने गेम जीती है, लेकिन तुमने पुलिस को बताकर सही नहीं किया। हम तुम्हें 2 घंटे देते हैं जान बचाने के लिए। जान बचानी है तो इस घर को छोड़कर कहीं दूर भाग जाओ। ये कहकर वो चला जाता है, जबकि पीछे कैट बुरी तरह से डर चुकी थी। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।